क्या उत्तर प्रदेश में पॉर्न देखना एक गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में पॉर्न देखने पर आप पे एफआईआर हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में पॉर्न देखने पे आपके घर पुलिस आ जाएगी और मार मार के लाल कर देगी? तो सर, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपने उत्तर प्रदेश में एक मीम को वायरल होते हुए देखा होगा। हालांकि वो है खबर, लेकिन खबर से ज़्यादा मीम पे बताई जा रही है। अब उसमें लिखा ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी टाइप का सेक्सुअल कंटेंट या फिर पोर्नोग्राफी कंटेंट वॉच करते हैं तो आपको पुलिस उठा के घर से ले जाएगी और बहुत मारेगी। तो अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो बहुत डायरेक्ट थी, उसमें बहुत डिटेल्स में कुछ नहीं बताया हुआ था। तो उस वीडियो के नीचे कमेंट में बंदों ने इतनी रंगबाजी करी है भाई, जाकर तुम पढ़ सकते हो। कोई कह रहा है मेरे से एक टीबी हार्ड डिस्क भरी पड़ी है ले लो, कोई मेल पे कह रहा है मुझसे कांटेक्ट कर लो। इतना गंद मचाया है भाई, पर भड़क मत जाना, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो ना बहुत डायरेक्ट थी और बहुत डायरेक्ट चीज़ें बता रखी थी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ तफ्तीश से बताऊंगा, तफ्तीश डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में सब कुछ डिटेलिंग में उसकी बताया जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। तो पिछले कुछ टाइम से हुआ यूँ है उत्तर प्रदेश में कि जो रेप केसेस और मोलेस्टेशन केसेस हैं, हैरेसमेंट के केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं, जो कि एक बैड न्यूज़ है। लेडीज़ ने जो हैरेसमेंट केसेस हैं अपने ऊपर हैरेसमेंट केसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करवाए हैं बीते पिछले कुछ दिनों में, जिसमें जो मनचले लड़के हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, वो लड़कियों को गंदे कमेंट पास करते हैं और कुछ ऐसी वर्डिंग्स बोलते हैं जो कि बैड वर्डिंग्स है। ठीक है, तो वो वुमेंस की एक हेल्पलाइन है 1090 हेल्पलाइन, जिसके अंडर अगर आपके ऊपर कोई भी मोलेस्टेशन या फिर कोई भी हैरेसमेंट के टाइप की एक्टिविटी पाई जाती है तो आप इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं और हम उस वक्त आके जो भी कार्रवाई करनी है करेंगे। लेकिन ये हेल्पलाइन वर्क इसलिए नहीं करती थी क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता ये था कि जो हैरेसमेंट के केसेस हैं, लड़के कमेंट पास करते थे, जो लड़के छेड़ते थे लड़कियों को, वो उस वक्त उस टाइम तक भाग जाते थे, रहते नहीं थे, चले जाते थे। तो ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। तो जो एडीजी हैं उत्तर प्रदेश की, रावत जी, उन्होंने 1090 को एक कंपनी को अलॉट करा है, जिसमें एक कंपनी को हायर करा है जिसका नाम है ओम्फ। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा, मुझे क्लियर नहीं है क्या ये। तो ओम्फ कंपनी करेगी ऐसा कि एक स्टेट के, एक एरिया के, कोई भी एरिया जो हैं उन सब एरिया की डेटा मॉनिटरिंग करेगी। अब उस डेटा मॉनिटरिंग में होगा ये, लाइक सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ और मैं अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो होगा ये कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, किस टाइप का कंटेंट सर्च कर रहा हूँ, वो कंटेंट जो वो कंपनी है वो मॉनिटर करेगी, वो देखेगी। अब उसमें होगा ऐसा कि अगर मैं कोई ऐसा पोर्नोग्राफी कंटेंट वॉच करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पे एक वार्निंग आएगी जिसमें लिखा रहेगा कि आपका जो डेटा है वो मॉनिटर हुआ जा रहा है और आप जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो हमारे पे रिकॉर्ड हो रही हैं। ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्राइवेसी आप किसी की अगर वायलेट कर रहे हो तो उस प्राइवेसी की वार्निंग देनी ज़रूरी है। डायरेक्ट वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं डेटा उस पर एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल वो वार्निंग नहीं देते आपको। तो एक वार्निंग दी जा रही है। अब वो वार्निंग हमें बता के दी जा रही है कि आपके डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो आप बताना, कि आपको बता के कोई कह रहा है भाई गेट खोलो मैं तुम्हारे घर में घुसूँगा, कि बता के घुस रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, घर में घुसूँगा और तुम्हारा घर छानूंगा कि तुम्हारे घर में क्या पड़ा है। तो ये बात डायरेक्टली है इनडायरेक्टली आप बताना कितनी सही है कितनी गलत है। तो एक वार्निंग आती है कि आपके डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है। अब वो मॉनिटरिंग ये करी जा रही है कि आप इंटरनेट पे किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, आइदर वो सोशल मीडिया हो, गूगल हो या फिर किसी भी वेबसाइट पे क्या सर्च करते हैं। तो उसमें होगा ये एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया है। फिर वो कंपनी करेगी क्या, उसका जितना भी डेटा है जो वो सर्च करता है, अगर कोई पोर्नोग्राफी डेटा कंटेंट सर्च करता है तो वो उसकी जानकारी 1090 वुमेंस हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश को दी जाएगी और 1090 उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट करेगा उस बंदे से, मैसेज भेजेगा उसको कि आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया जा रहा है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट जिसमें ये किया जाएगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जो पता लगे हैं, जो लोग बताते हैं कि मोलेस्टेशन के केसेस और जो कुछ रेप केसेस ऐसे हैं जिससे लोगों ने ऐसा कंटेंट देख के ऑब्सेस्ड होकर ये सब चीज़ें करी हैं। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा है। ये अभी 100% अप्लाई नहीं है कि आप देख रहे हो और सीधा आपके घर पुलिस आ जाए, वार्निंग के साथ पुलिस आएगी। तो इसमें होगा ऐसा कि आप अगर कोई कंटेंट देख रहे हैं तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा और अगर उस एरिया में अगर किसी भी टाइप की रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस या फिर कुछ ऐसा होता है तो उस एरिया में जो बंदे पॉर्न वॉच कर रहे थे उनको पुलिस उठाएगी, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह उठा रही है। इस हिसाब से तो भाई एक अलग से स्क्वाड टीम बनानी पड़ेगी जो घरों में जा जाकर लौंडे उठा रही है सिर्फ इसी काम के लिए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये काम, आप समझ सकते हो। और अगर उत्तर प्रदेश को ऐसा कुछ करना ही होता तो वो पॉर्न वेबसाइट्स पे बैन लगाती है डायरेक्ट। ये नहीं करती कि पहले आप देखो हम तब उठाएंगे आपको, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो, समझ गया मैं। तो है ऐसा क्लियर, 100 की सीधी बात कहता हूँ, है ऐसा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई मोलेस्टेशन केस रिकॉर्ड होता है तो उस एरिया के जितने लौंडे हैं उनको उठाया जाएगा जो इस टाइप का कंटेंट देख रहे थे।
ये नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उठाया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि कई केसेस में लोगों ने पॉर्न कंटेंट और सेक्सुअल कंटेंट देख के ऑब्सेस्ड होके ये काम करे हैं, ऑब्सेस्ड होके उनसे ये सारी चीज़ें इंस्पायर्ड है, फिर एडमायर होके ये सब चीज़ें करी हैं। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस थे कमेंट में कि सीधा पुलिस उठा लेगी, उठा के ले जाके मारेगी, आप देख रहे हैं सीधा घर पुलिस आए उठाए ले गए, तोड़ाई करे, घर वापस छोड़ दिया, बंदा सूजा वूजा पड़ा हुआ, आप पूछ रहे कहाँ से आया, कुछ नहीं, गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गई चीज़ें, समझ आ गया होगा अब तो कि क्या है क्या नहीं है। अब कमेंट में ना फूल बरसाना, बड़ी आग बरसाई आपने पिछले वाले में जाके, अगर आप नए व्यूअर हो तो जाके देखो लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ भाई, मज़ा आ गया। लेकिन देखो जो भी सही, चलो थैंक यू, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी यार, तब तक। दाढ़ी ना निकल रही पापा की गाड़ी में, मम्मियों की गालियां निकल रही, साले बैड ऐसा शुक ये खुद नहीं है जानते, हम चप्पल की चिंगम पे हाथ नहीं मारते। मुझे नहीं है खौफ, बैठे भौंकते रहेगा क्योंकि